इटली के रोम में चल रहे G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। भारत के बढ़ते कद की तरफ पूरी दुनिया नजर लगाए बैठी है। कोरोना के मुश्किल काल से देश को निकालकर पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू कराया और विश्व के सामने भारत को मजबूती से पेश किया। G20 में भारत का भौकाल, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। भारत पर दुनिया भर की नजर। वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीनेशन में भारत आगे। रोम में चल रहे G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। भारत के बढ़ते कदम की तरफ पूरी दुनिया नजर लगाए बैठी है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे, जब पूरी दुनिया जान बचाती घूम रही थी, ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत ने अपनी रणनीतियों से मुल्क को महफूज तरीके से निकाल लिया। भारत की कोरोना के खिलाफ नाकेबंदी को लेकर पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। यही वजह है कि पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के मंच से दुनिया के सामने भारत की ताकत को बेहद मजबूती से रखा। पहले सत्र में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ने में भारत की रणनीति बनाई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के भयानक काल में तमाम दिक्कतों के बावजूद 150 देशों को दवाइयों के अलावा कई और देशों को भारत ने वैक्सीन मुहैया कराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 100 करोड़ वैक्सीन अपने नागरिकों को दे चुका है और अगले साल तक 500 करोड़ वैक्सीन बनाने को तैयार है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी से जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ से जीत हासिल होगी। Prime Minister conveyed that India has not only vaccinated over 1 billion of our citizens, but more important is that we are ready to produce over 5 billion vaccine doses by the end of next year. This obviously will be available not only for our citizens but the rest of the world. दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के प्रमुखों की बहुप्रतीक्षित G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वो भरोसा दिलाया जिसकी क्षमता आज की तारीख में सिर्फ भारत के पास ही है। कोरोना महामारी से कराहती और वैक्सीन का इंतजार करती दुनिया से पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अगले साल तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को दिया जाएगा। भारत की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अभी तक मंजूरी न मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की मंजूरी पर जल्द फैसला होने से भारत के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना आसान होगा। Obviously, we also believe that the WHO's approval, the emergency use authorization for Covaxin, our indigenous vaccine pending with them, would facilitate this process of our assisting other countries. रोम में शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। We have obviously invested a fair amount in that effort in order to make it available for our citizens and citizens all across the world. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से भी मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बहुत ही बेहतरीन संबंध हैं।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सिंगापुर ने ही सबसे पहले भारत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे। इसके अलावा 29 अक्टूबर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समेत तुर्की, इटली, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, रूस, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। चीन और रूस के राष्ट्रपति ने बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। रोम की धरती से भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया है और G20 के सदस्य देश भारत की क्षमता और कुशलता के चश्मदीद गवाह हैं। कोरोना काल में भारत ने जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन को तैयार किया, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।